एक सत्य बाप से सत्य सुनने की और पढ़ने की, संग की बहुत बहुत संभाल रखने की, सवेरे सवेरे एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करने की, सदा बेफिक्र रहने की, किसी भी बात में संशय नहीं उठाने की, कल्याणकारी ड्रामा पर अटल रहने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अविनाशी खजाने देते हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, वरदान, स्वमान, खुशी, संतुष्टता, सब कुछ वो जो आत्माओं को चाहिए वो देते हैं। परंतु उन मिले हुए खजानों की अथॉरिटी बनने के लिए, उनका अधिकार प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें प्रयोग कर, अनुभव कर, फिर औरों प्रति यूज़ कर अपना बना लें। अनादि आदि सतगुणी सत्यों की विशेषताओं को धारण करने के लिए, परिस्थितियों को, परीक्षाओं को, विघ्नों को पार करने के लिए सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का फरमान है कि अथॉरिटी बन, अधिकार से मालिक बन, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान फलीभूत करो। समझ देते हैं कि सर्वशक्तिवान बाप से जो सर्वशक्तियाँ प्राप्त हैं, उन्हें जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जिस भी विधि से हम कार्य में लगाना चाहें, वैसी ही रूप से वो शक्तियाँ हमारे सहयोगी बन सकती हैं। समझ देते हैं कि ये शक्तियाँ प्रभु वरदान हैं, इन्हें जिस रूप में भी हम चाहें वो रूप धारण कर सकती हैं। जैसे अभी अभी ज़रूरत प्रमाण शीतलता के रूप में, तो अभी अभी ज्वाला रूप में चलाने के लिए शक्तियों को यूज़ कर सकते हैं। समय पर शक्तियों को कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनना है। समझते रहें कि ये सर्व शक्तियाँ हम मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। वरदान तो हमें प्रभु से मिल रहा है, उन्हें फलीभूत करना हम आत्माओं का कर्तव्य है। मास्टर सर्वशक्तिवान हम आत्माओं को बनना है ताकि समय पर सारी शक्तियाँ हाजिर हो जाएं। मुख्य 8 ही शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, 8 ही पेपर को पास करने की, जो अंतिम समय में होने हैं। सभी तरह के गुणों को धारण करने के लिए, स्व के परिवर्तन करने के लिए, फुल पास होने के लिए मीठे परमात्मा ने सब शक्तियाँ पहले से दे दी हैं। शक्तियों का प्रयोग कर मास्टर बनना हम आत्माओं का कर्तव्य है। मास्टर हैं तो सारी शक्तियाँ सेवाधारी बन जाएंगी। हमें स्व पुरुषार्थ भी करना है, विश्व कल्याण का कार्य भी करना है। दोनों में सफलता चाहिए तो हिम्मत रखनी बहुत ज़रूरी है। हिम्मत है तो बाप की मदद है, और जहाँ बाप की मदद भी है, साथ है, वहाँ सफलता तय है, अर्थात हुई ही पड़ी है। रत्नाकर परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। उनकी एक एक बोल में गहरे राज समाये हुए हैं, जिन पर विचार सागर मंथन करना है, उनकी गहराई में जाकर मंथन करना है, खुद को समझाना है, अपनी चित्त पर बिठाना है, तो नए नए अर्थ स्पष्ट होते जाएंगे। सत्य परमात्मा का फर्स्ट क्लास ज्ञान सुनकर हमें अपनी अवस्था को फर्स्ट क्लास बनाना है। एक सत्य परमात्मा जो सुनाते हैं वही सुनना है, बाकी इस पुरानी दुनिया का कुछ नहीं सुनना। पुरानी दुनिया की बातें अवस्था को गिराने वाली हैं, देह अभिमान में है सब, इसलिए देह अभिमान का संग नहीं करना है। अच्छी रीति पढ़ने वाले, धारण करने वाले प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती का संग करना है, तो अवस्था यकीनन फर्स्ट क्लास हो जाएगी। राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक तरह के मर्तबे वाले होंगे। इस ड्रामा में परिवर्तन हो जाए कि चाहना पूरी नहीं हो सकती है। मुरली रूपी पढ़ाई सभी आत्माओं के लिए है और ज़रूरी है, इसलिए छूट खंड में जो सुना पढ़ा जा रहा है वो न सुनना है और न पढ़ना है। अभी सिर्फ ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, उन्हीं से सुनना है, उन्हीं से सुना हुआ सभी को सुनाना है, इसमें ही कल्याण है। हमें राइटियस बनना है तो फिर राइटियस परमात्मा से ही सुनना है। सत्य परमात्मा का फरमान है, अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो,
और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनते हैं उसे अमल में लाना है, अर्थात धारण करना है। मूल वतन और नई दुनिया को याद करना है, क्योंकि यहाँ अब जाना है और वहाँ जाने के लायक फिर बनना भी है। ऊंचे परमात्मा से पढ़कर ऊंच मर्तबा लक्ष्मी नारायण पाने वालों के चित्र सामने रखने हैं, ताकि लक्ष्य याद रहे। उसी प्रमाण पर लक्षण धारण करना है। ईश्वरीय पढ़ाई, ज्ञान मुरली कहो, अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, तीसरी की कथा कहो, इस संगम युग के जन्म के लिए है। इसी में हमको पढ़ना है, धारणा करनी है, नया बनना है और नई दुनिया में जाने के काबिल बनना है। इसी से काल पर जीत प्राप्त करनी है और इसी से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमानी है। अमृत वेले उठकर मंथन करना है। कलयुग की पढ़ाई, कलयुग की किताबें, भक्ति, हॉस्पिटल, जेल, जज, सब कलयुग की सामग्री है। सब खत्म हो जानी है। नरक खत्म हो, फिर स्वर्ग होना है। कलयुग में कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया, सन्यासी कोई शरीर छोड़ता है तो कह देते हैं कि निर्वाण किया, लेकिन कोई भी जाता नहीं है। दोनों में जाने के लिए अनादि आदि स्वरूप में लौटना पड़ता है। निराकारी बन रुद्रमाला में आने लायक बनना पड़ता है और सब गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनकर रुंडमाला अर्थात विष्णु की राजधानी की माला में आने लायक बनना पड़ता है। माला में पिरोने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। पूरा निश्चय चाहिए कि ये ईश्वरीय पढ़ाई है। सुप्रीम बाप, सुप्रीम शिक्षक हम आत्मा को पढ़ा रहे हैं। ये नॉलेज फिर सभी से शेयर भी करनी है। अच्छी तरह प्रभु से हर बात समझनी है। परफेक्ट बन रहे हैं, इसलिए एक परमात्मा से ही सुनना है। दुनिया की डिफेक्टेड बुद्धि है, इस समय विकारी बुद्धि है, उनकी बिल्कुल नहीं सुननी है। ऊंचे बाप से हर बात सुननी है। जब स्वर्ग में चलने लायक नहीं बनते देखते हैं ब्रह्मा बाबा, तो उन्हें ख्याल आता है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जिस विधि से चलते हैं उस विधि से स्वर्ग में फिर कैसे आएंगे। उन्हें ऊना होता है कि कैसे इनको ठीक करें, परंतु राजधानी में फिर सब चाहिए, दास दासी भी चाहिए, चंडाल सब होंगे। इसलिए जो ऐसा मर्तबा लेंगे फिर वे वैसी ही हरकतें भी करेंगे। ड्रामा चेंज नहीं हो सकता है। हम सभी अविनाशी आत्माएं ड्रामा बनाती हैं, फिर उसी के वशीभूत होकर पाठ बजाते रहते हैं। स्वयं भगवान भी किसी के कर्मा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसलिए विघ्न परिस्थितियाँ ज़रूर आनी हैं, उन्हें रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें रॉयल्टी से कैसे पार करना है उनकी विधि ज़रूर बताते हैं। जो विधियों को अपनाते हैं वे फिर किसी भी तरह के सेक से बचे रहते हैं। कर्मों का खेल है, इसलिए सत्य परमात्मा को हम उलहना नहीं दे सकते हैं, शोभता नहीं है। अपने कर्म को सुधारना है। ड्रामा में जो हम सब फिक्स कर देते हैं वही होता है। ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, इसलिए ड्रामा में जो हो रहा है उसको लेकर बेफिक्र रहना है। ड्रामा के राज को समझना है, अवस्था को अपनी पक्का करना है, ताकि किसी भी तरह की शिकायत शिकवे की लहर न आए। विदेही बाप से हम सब पढ़ रहे हैं, हम देहधारियों को भी विदेही बना रहे हैं। वंडरफुल नॉलेज है ये, इसका मंथन बहुत ज़रूरी है। अमृत वेला 2 बजे से उत्तम समय है मंथन करने का, सत्य ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का। जितना शिक्षाओं को हम धारण करेंगे उतना खुशी रहेगी। हम बाकी के प्रभाव से, लगाव से और दबाव से मुक्त रहेंगे। सत्य बताना है सभी को, लेकिन सभ्यता से बताना है, किसी को नाराज़ नहीं करना है। सभ्यता से हर बात कहेंगे तो कोई भी नाराज़ नहीं होगा, ये यकीन प्रभु हमें दिलाते हैं। संपूर्ण बनने में समय लगता है, इसलिए परफेक्शन देखने की चाहना नहीं रखनी है। रखेंगे तो निराश होते रहेंगे, पुरुषार्थ हमारा रुक जाएगा। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, अच्छा बन जाएंगे। पुरानी दुनिया में अल्पकाल का सुख है, उनके पीछे हमें समय नहीं लगाना है। सच्ची पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है, समझनी है, फिर समझाने की सेवा भी हमें ज़रूर करनी है। समझकर अमल में लाकर समझाएंगे तो सत्य परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि सुनने वाले खुश होंगे
और सत्य को स्वीकार भी ज़रूर करेंगे। यही तो सफलता है जो हमें प्राप्त करनी है, लेकिन विधि पूर्वक चलकर ही हम ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का भी प्रभु यकीन दिला रहे हैं। सत्य को अपनाकर बेफिक्र रहने की शिक्षाएं देने वाले सदा निर्भय और निर्वैर परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।